हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद आप लोगों को। आज के इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो एलिमेंट्स है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से मालूम करना, ये अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप टीटी के 2013, 14, 15 के पेपर्स उठाकर देखिए। सेकंड पेपर जो है टीटी का, उसमें आपको 1 नंबर के लिए सवाल यहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा हो कि आप लोगों के लिए वहीं से उस टॉपिक पर, क्योंकि पेपर में पूछा गया है, तो वीडियो बनाओ। तो इसके अलावा ये जो वीडियो है सिर्फ टीटी के लिए नहीं है, बाकी दूसरे जो क्लासेस है, नीट, जेडबलई वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ भी जो है आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। नहीं समझ में आएगा तो बार बार रिपीट करके इसको देखें और साथ में एक्सरसाइज भी करें। अपने मन से कोई एक आधा एलिमेंट्स ले और उसके अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से निकालना, जो आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर में, उसकी मदद से आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे मालूम की जाती है उसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया था केमिस्ट्री के ऊपर में, या मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है। जो केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स थी वहाँ पर आप लोगों ने ये सीखे थे, वो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा क्या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है, अब मिसाल के तौर पर आपको एक एलिमेंट दिया है। यहाँ पर अपन एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है पोटाशियम। ये पोटाशियम लिया आपने एक एलिमेंट यहाँ पर। तो अब पोटाशियम नाम का जो एलिमेंट्स है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता है किसी को? इसको आप इस तरह से के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर के से रिप्रेजेंट करेंगे इसको यहाँ पर। चलिए बताइए भाई, कितना है पोटाशियम का एटॉमिक नंबर? पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 19। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 4। इसका एटॉमिक नंबर जो है 19 है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या है, 40 है। ये जो यहाँ पर जो पोटाशियम का ये क्या है, ये सिंबल है, इसे सिंबल कहेंगे आप। और यहाँ पर इसके नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसे आप एटॉमिक नंबर कहेंगे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे कहेंगे आप एटॉमिक मास नंबर। इस तरह से यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल के पास में। तो अब आपको यहाँ पर मालूम करना है कि भाई इस पोटाशियम के अंदर में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इस पोटाशियम के अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास में यहाँ पर है, यह है फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना है आपको यहाँ पर, तो इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है पोटाशियम के अंदर में। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको मालूम कर सकेंगे। कैसे? तो चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही अपने इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो क्या करना है, एटॉमिक मास लिखना है आपको सबसे पहले। पोटाशियम के अंदर में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने। तो एटॉमिक मास कितना है आपका, 40 है। ठीक है, माइनस बोले करने का, माइनस का सिंबल। एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है यहाँ पर इसका एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर। अब बस माइनस करना है और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। कितने आएंगे यहाँ पर, 10 में से 9 गए, बचा 1। यहाँ 4 में से 1 इधर गया तो 10 होगा, तो यहाँ बचे 3, तो 3 में से 1 गया, बचे कितने, 2। ये आ गया आपका आंसर। क्या पोटाशियम के अंदर में जो है देयर आर
21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर में जो है 21 न्यूट्रॉन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपने देखे हैं कि मैंने कितनी जल्दी जो है कुछ ही मिनटों के अंदर में यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन्स के बारे में पता कर लिया है कि पोटाशियम के अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने होते हैं। एक और दूसरा कोई एलिमेंट्स लेते हैं अपन यहाँ पर। उसी तरह एक और एलिमेंट्स लेते हैं अपन यहाँ पर। अब एक एलिमेंट्स लिया आपने यहाँ पर, कार्बन नाम का लिया आपने। चलो कार्बन ले लिया अपन ने यहाँ पर एलिमेंट्स, और कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में 6, और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है कार्बन का, तो वो होता है 12। ये 6 जो है यहाँ नीचे लिखा हुआ, ये 6 क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर जो है वो क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। अब आपको मालूम क्या करना है कि इस कार्बन के अंदर में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन। ये आपको मालूम करना है कि कार्बन के अंदर में जो है वो कितने न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला है आपके पास में, बस कुछ नहीं है, सारे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को आप इस फॉर्मूले में डाल दो और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, 12 है, माइनस है एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6 है, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 6। तो ये जो 6 है यहाँ पर, ये 6 क्या पता चला आपको कि ये 6 जो है ये इस कार्बन के अंदर में प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स है। क्या न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं कार्बन के अंदर में, 6 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए अपन ने यहाँ पर। उसी तरह एक और ले लो आप, यहाँ पर आपने लिए भाई ऑक्सीजन लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में मालूम करें आप, तो ऑक्सीजन का सिंबल लिख लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास नंबर है 16। मालूम क्या करना है आपको, न्यूट्रॉन। तो सीधा सीधा एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 16 माइनस 8, तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर में, इसके अंदर में आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास में 8 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के अंदर में भी न्यूट्रॉन्स कितने ये पता चल गया अपने को, और उसी तरह कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स है ये भी पता चल गया। अब मैं आप लोगों के लिए पेपर सेकंड के अंदर में से जो टीटी के अंदर में पूछा गया एक सवाल लेकर आया हूँ, वो सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है दो पेपर सेकंड जो टीटी का है 2014 में पूछा गया एक सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें आपको दिया गया है यहाँ पर कि मंदरजा झैल अनासिर के जवाहिर में बितरतीब न्यूट्रॉन्स है ना, किसकी तादाद मालूम करने के आपको, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होंगी। मतलब आपको यहाँ पर जो है ये 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और इन 3 एलिमेंट्स के अंदर में आपको यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर नीचे जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ऊपर जो है वो एटॉमिक मास होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो आपको इनके अंदर में, ये तीनों के अंदर में जो है कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है ये आपको मालूम करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है 19, 12, 11, दूसरा 40, 24, 23, तीसरा है 59, 36, 34, चौथा है 21, 12 और 12। ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा, वो अपने को मालूम करना है। जैसे मैंने अभी देखा, आप बहुत ही मिनटों के अंदर में इसको, मिनटे भी नहीं, कुछ ही सेकंड के अंदर में आप इसको सॉल्व कर लें। क्या करना है, एटॉमिक मास में से इसको माइनस करना है। अभी देखिए अपन ने यहाँ पर क्या एटॉमिक मास 40 माइनस 19 कितना आता है यहाँ पर इसका एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास आता है 20। अपने इसके अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आते हैं, 21। अब 21 देख लो आपके पास में कौन सा है, यहाँ पर ये है 21, तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कितनी जल्दी हो गया आंसर, कितनी जल्दी कर लिया अपन ने यहाँ पर आंसर। ये जो है ये है पोटाशियम के लिए, ये है मैग्नीशियम के लिए, और ये है सोडियम के लिए, है ना। कुछ ही सेकंड लगे हैं बस। क्या यहीं पर आपने पहला निकाले, पहला, ये पहले जब निकाले आपने तो उसमें ही आपको मालूम पड़ गया कि भाई हमारा आंसर क्या है, डी है। क्या यहाँ पर 21, यहाँ तो 59 है दिया हुआ है ही नहीं,
40 है ये भी नहीं है, 19 है ये भी नहीं, अपने यहाँ चेक करें। चलो अब इसको भी देख लो यहाँ पर आप। अब ये 24 माइनस 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर 12 आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 23 माइनस 12, 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएंगे 2। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 12 12 21, दिख रहा है आपको यहाँ पर आंसर कितना जल्दी हो गया है। बस इसी तरह से आपको जो है एकदम स्पीड से, तुरंत जल्दी से फास्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शॉर्ट देखना है आपको कि भाई अगर आपका कोई एक ऑप्शन यहाँ पर मेल खाता है आंसर के साथ तो उसको टिक कर देना, बाकी गलत आ जाएंगे फिर यहाँ पर। हाँ, अगर आपके साथ अब 21 यहाँ कहीं और रहता था लिखा हुआ, तो फिर आप ये बाजू वाले जो एलिमेंट्स है इनको भी आप निकाल कर देख सकते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है निकाला जाता है, जो अपन ने यहाँ पर सीखे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, साबित होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। किस तरह से एटॉमिक नंबर जो है अपने एटॉम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर अपन ने मालूम करे हैं, यहाँ पर किस तरह से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है, ये सीखे अपने यहाँ पर। एग्जाम अपने 2-3 अपने एग्जाम्पल भी लिए थे, और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में का पेपर सेकंड के अंदर 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ये भी अपन ने यहाँ पर सॉल्व किए। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर पेपर के अंदर में यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को जो वीडियो जो मैंने आज आप लोगों के लिए लेकर आया यहाँ पर एटॉमिक अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर में, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू के अंदर में जो है जो बेल आइकन होता है वो बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूलें।